नमस्कार सभी स्वजातीय बंधु को पुनः एक बार मैं सुरेश खवसे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हितात में। एपिसोड 2 में हम आज नए मेहमान का स्वागत करते हैं हम श्रीमान रमेश कुमार पवार जी, जो कि वर्तमान में क्षत्रिय पवार समाज संगठन जबलपुर के अध्यक्ष, साथ ही साथ आप प्रदेश संगठन के संरक्षक सदस्य हैं। प्रदेश संगठन के संरक्षक सदस्य के तौर पे आपकी सेवा समाज को प्राप्त हो रही है। रमेश भैया जी नमस्कार। सभी सामाजिक बंधुओं को नमस्कार एवं जय राजा भोज, जय माँ गढ़कालिका। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सामाजिक कार्य में रुचि कहाँ से और कब से आई? सुरेश जी, रुचि कब से आई, अगर मैं ये सारी बातें विस्तृत से कहूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी एपिसोड आपके इसमें लग जाएंगे। इसलिए मैं इसे संक्षिप्त में छोटी छोटी उसमें बताता हूँ। 1982 में जब मैं नागपुर से जबलपुर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, उस समय मेरी मुलाकात समाज के एक सज्जन स्वर्गीय श्री दयाल सिंह परिहार से हुई और फिर हम दोनों ने मिलके यहाँ समाज के संगठन की स्थापना की कोशिश की और संगठन 1983 में हमने बना लिया। उसके पश्चात बहुत से उतार चढ़ाव आए और सन 2020 में समाज ने मुझे यहाँ अध्यक्ष चुना, तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी धन्यवाद रमेश भैया, आपने संक्षिप्त में आपका वर्णन बताया। हम एपिसोड 2 के सीधे मुद्दे पे आते हैं और मैं एपिसोड 2 का जो मुद्दा है हमारा, विलंब से विवाह समस्या या समाधान, मैं जानना चाहूँगा रमेश भैया कि ये मैसेज आपको कहाँ से मिला, ये विचार कहाँ से आया और क्या है ये कि विलंब से विवाह समस्या या समाधान? आप थोड़ा मुझे संक्षिप्त में इसका विवरण दीजिए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और यहाँ अधिकांश हर युवक और युवतियाँ अपने अपने कैरियर, अपने एजुकेशन के प्रति बहुत सचेत है। इसी बीच ये हो रहा है कि एजुकेशन के कारण बहुत से लोगों की, बहुत से बच्चों की उम्र निकल जा रही है और बहुत सी बच्चियां कैरियर के लिए काफ़ी प्रयास करती है। हालांकि एजुकेशन कभी ये नहीं कहता है कि विलंब से विवाह हो या इसका कभी वो रोड़ा बना नहीं है। फिर भी समाज में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा गया है, क्योंकि हम लोग तो कृषि क्षेत्र से ही आए हुए लोग हैं, अतः हम लोगों को ज़्यादा ध्यान उसी क्षेत्र पे देना पड़ेगा। और अधिकांश ये हो रहा है कि हमारे यहाँ जो 30 वर्ष से अधिक की बेटियाँ और 35 वर्ष से ऊपर जो हमारे जो बेटे हैं, उन लोगों की विवाह के संयोजन में काफ़ी समस्याएं आ रही है। तो इसलिए हमारी संस्था ने, खास करके सतपुड़ांचल पवार समाज जबलपुर और हमारा प्रादेशिक संगठन जो अभी स्थापित हुआ है, हम लोगों ने ये तय किया है कि इन बच्चों के जो लेट विवाह हो रहे हैं या विवाह असफल हो रहे हैं, उनके प्रति हम लोगों को अपना कुछ कर्तव्य निभाना है। और इसके लिए हम लोगों ने, हमारी समिति ने डाटा कलेक्शन शुरू कर दिया है। रमेश भैया, मैं भी जहाँ तक जानता हूँ, मैं आपके साथ पिछले कुछ दिनों से जबलपुर संगठन के साथ जुड़ा हूँ और आपने जो डाटा कलेक्शन किया है, मैं भी उसमें सहभागी था। तो रमेश भैया, जो आपके पास अभी डाटा कलेक्ट हुआ, तो लगभग कितने ऐसे बच्चों का डाटा आपके पास कलेक्शन हुआ जो 30 वर्ष से अधिक उम्र की बच्ची है और 35 उम्र से अधिक के लड़के जो अविवाहित हैं? क्या जान सकता हूँ मैं? देखिए सुरेश जी, अभी तक के लगभग 200-250 हमारे पास डाटा आ चुके हैं। इनमें सभी है, यानी जो तलाकशुदा भी हैं, जो विधुर या विधवा हैं, या जो अभी अविवाहित है, ये सभी डाटा हमारे पास पहुँचे हुए हैं। तो रमेश भैया, जो आपको 200 से 250 बच्चों का डेटा मिला है, तो उस डेटा के साथ आप क्या कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे? हाँ, देखिए सुरेश जी, हमने बहुत से एक्सपर्ट और समितियाँ, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की समितियाँ शामिल हैं,
उनसे विचार विमर्श किया है और इसके लिए हमने एक ऑनलाइन मीटिंग मीट के ऊपर हमने रखी है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप प्लीज़ दर्शकों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो हमारे पास डेटा आया हुआ है लगभग 200 से 250 ऐसे बच्चों का डेटा आया है जिनकी शादियों में विलंब होने की वजह से कोई ना कोई समस्याएं आ रही है। हम लोग एक गूगल पर आपको सभी को, हमारे जो सामाजिक संगठन है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, हम लोग पूरे संगठनों से कांटेक्ट में, उन संगठनों के ग्रुप में हम एक गूगल फॉर्म प्रेस करेंगे। गूगल फॉर्म में हम एक डेट देंगे, उस फिक्स डेट तक आपको बायोडाटा भेजना रहेगा। बायोडाटा में आपकी सहमति से हम लोग उस बायोडाटा को गूगल मीट का कार्यक्रम रखेंगे। वह कोशिश रहेगी कि रविवार के दिन हो, उसकी डेट निर्धारित कर दी जाएंगी और सारे संगठनों के समूह में बता दिया जाएगा। उस गूगल मीट पे हम लोग जिन लोगों की तरफ से हमें परमिशन मिलती है उन लोगों का बायोडाटा हम ऐसे बच्चों के सामने संक्षिप्त में रखेंगे जो कि ऑलरेडी उस गूगल मीट में जुड़े हैं और वो इस समस्या से गुजर रहे हैं। जिन बच्चों का बायोडाटा जिन प्रोफाइल से मैच करते हैं वो नोट डाउन करेंगे गूगल मीट पे, और नोट डाउन करने के बाद हम बीच में कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर से वो संपर्क करके एक दूसरे के साथ आगे की बातचीत कर सकते हैं। विवाह की जो रीति रिवाज है वो आगे बातचीत करके समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एपिसोड 2 में जैसा कि आप जानते हो जैसा कि विवाह में देरी समस्या या समाधान, पहले समाधान था, आज समस्या बनती आ रही है। और इस समस्या का निवारण करने के लिए हमने यहाँ एक ऑनलाइन मीट रखा हुआ है। हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोगों को भी पास कोई ऐसी आइडियाज़ हो, कोई ऐसे विचार हो जो कि इसमें समाधान के तौर पे काम आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में करें। साथ ही साथ हम सारे संगठनों को ग्रुप में गूगल फॉर्म जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय राजा भोज, जय मां गढ़। नमस्कार। नमस्कार।